हेलो भाई साहब, आपके हेलो बोलते ही हमने नमस्कार बोल दिया आपको। हाँ, जिंदे रहो। जिंदे रहो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये नंद किशोर बैरागी जी की आवाज थी और मैं बहुआ बोल रहा हूँ आप जैसे एक जनता के प्रतिनिधि को आज आईना दिखाने के लिए आपका कर्तव्य बनता है, इसलिए आगे बढ़े। हम एक्चुअली एक चर्चा करते हैं भाई साहब। डोंट गेट कंफ्यूज्ड इफ यू आर लिसनिंग टू अस इन हिंदी और इंग्लिश, व्हाटएवर यू लाइक टू। नेक्स्ट लेवल। किस चीज की चर्चा है भैया ये? हैं? सरलता और आपकी सादगी पे सदके जाऊं। सदके। हेलो, चर्चा किस चीज का है? मैटर क्या है पूरा ये बताओ। मैटर ये है हाँ, उसके तो दाने होते हैं ना, मैटर के दाने। मटर के होते हैं वो, मैटर के नहीं होते। अगर कोई विदेशन होगी तो क्या बोलेगी? मैट्रेस। मैटर वो तो गद्दा हुआ बैरागी। मैट्रेस। आई थिंक मुद्दे पे बात करते हैं, गद्दे जी। पे नहीं। भाई साहब, मतलब क्या? T20 की बड़ी श्रृंखला शुरू होने को बहुत ही है। बड़ी श्रृंखला जिसमें की हाँ, सारी टीमें भिड़ेंगी। त्योहार है एक तरह से। देश विदेश इंटरनेशनल सारे लोग। जी। हाँ, उसी चैनल पे मैं आऊंगा। आप भी आओगे? मैं नहीं, सॉरी, मैं कह रहा था हाँ, कि इस मैच में, इस जी। पूरी श्रृंखला में सबसे ज्यादा फायदा किस देश को होगा, इसी पे चर्चा हो रही है बैरागी जी। इसमें सबसे ज्यादा फायदा एक हमारे पड़ोसी मुल्क होने वाला, क्या आप नाम जानते हैं उनका? तो सीमल को अपना ही पाकिस्तान है। जी, पाकिस्तान। हाँ, अपना है पाकिस्तान, नहीं सिर्फ पाकिस्तान बोलो, अपना भारत होता है। मुंह लगा देता हूँ मार के। तो ही पाकिस्तान ही हो गया। पाकिस्तान है। पाकिस्तान जो है उसको कैसे फायदा उसको बैरागी? फायदा ये होगा, देखो कि यहाँ पे मैचेस होंगे, हाँ। हार जीत होगी, सुपर ओवर होगा, ऊपर नीचे होगा, दाएं बाएं होगा, चीयर लीडर नाचेंगी। हाँ। वहाँ ना उनका कोई बंदा खेल रहा है, हाँ। ना कोई लेना देना, ना कुछ। उनके वहाँ कद्दू की सब्जी बने ना बने, हमें क्या लेना देना। ठीक है, सारी बात ठीक है, पर इससे हमें क्या लेना है? हेलो, अरे, उनकी तरफ से कोई खेल नहीं रहा, जब खेल नहीं रहा तो कोई हारेगा ही नहीं, हारेगा नहीं तो टीवी नहीं टूटेंगे, सीधी सी बात तो है। पैसा बचेगा, उनकी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। कैसी लगी ये बातचीत भाई साहब? कैसी लगी भपका? बातचीत क्या है पर ये गलत आदमी भाई साहब। इनका नाम इनका बैरागी। नाम भपका सहगल हमारे साथ। आप भपका सहगल हैं? बाप का नाम होगा। आप गलत नहीं भाई साहब। नहीं नहीं, हमारे बिल्कुल बात नहीं। खराब है। फोन रखिए बैरागी जी, इनकी इस बार की चिट्ठी जिंदा चीना घाटी में लीडर्स के ऑडिशन में मंजुलिका के गाने झिंझी नामी जो तुम्हारे पे सबको सालसा करके पीछे छोड़ने वाली चिंटीरी छल्लो कहती है, वाह। यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। क्या बात है चिंटीरी जी। ये FC 50 दिन नाचेंगी कभी नहीं हुआ FC चौके पे rock। छक्के पे 93.5 FM। बजाते रहो। हेलो, हेलो हाँ कौन बोल रहा है अंकिल जी, भैया? नमस्ते। नमस्ते। मैं आपसे कौन बोल रहे 2 हो? मिनट हेलो, ये गेट आवाज यार। हेलो? अब आप ऊपर मत बोलो ना। आवाज कट रही है भाई, कौन बोल रहा है? सॉरी, जो कट रही है वो आवाज नहीं है। मैं कह रहा था हाँ, कि अगर मैं बउआ बोल रहा हूँ, नमस्ते, आपसे 2 मिनट चाहिए। मैं कई लोगों से पूछ रहा था, उनको जागरूक कर रहा था कि कैसे शहर में अगर चोर बढ़ रहे हैं, चोरी बढ़ रही है, तो उसे रोका जाए। अच्छा, आपको अगर चोरों से बचना है, घर को बचाना है, तो इन 2 ऑप्शंस में से आप क्या करोगे? पहला, घर के बाहर डॉगी को बांध दो, कुत्ता, या दूसरा, घर के दरवाजे खुले रखो। अबे दरवाजे क्यों खोले रखना है? कुत्ता ही बांधूंगा। नहीं, गलत। मैं बताता हूँ, देखो, अगर दरवाजे हेलो, बोल अगर दरवाजे खुले रखोगे तो मच्छर आएंगे। अच्छा, खूब मच्छर बढ़ते जाएंगे, तो मच्छर को भगाने के लिए आप छिपकली लाओगे, क्योंकि छिपकली मच्छर खा जाती है। ठीक है, बता आगे बता। फिर छिपकली बढ़ती जाएगी, तो छिपकली भगाने के लिए आप बिल्ली लाओगे, क्योंकि बिल्ली से छिपकली भाग जाती है। अबे घर है कि चिड़ियाघर? एक सेकेंड। फिर जब बिल्ली बढ़ जाएगी तो बिल्ली किससे डरती है? कुत्ते से। तो आप कुत्ता लाओगे। हाँ, फिर कुत्ता लाओगे तो चोर कैसे आएगा? कुत्ता है ना घर में, चोर कैसे आएगा? आप गलत बोल। हेलो, आप डायरेक्टली कुत्ता ला रहे थे। हाँ तो शॉर्टकट का जमाना मत ना यार, ये क्या गलत है ना भाई साहब, थोड़ी मेहनत करो। टैक गलत आदमी। 93.5 FM बजाते रहो। अंकिल बउआ बोल रहे हो, नमस्ते। Hello. Oh, what a coincidence. Yes. Ladies. Who's that? Hi, मैं बउआ बोल रहा हूँ, ladies. Who, Baua? Me बउआ. From where? From, too much English is engineers to health. Hello. Okay, who are you? Just tell me. Let's decide. Hello. हिंदी. डील करते हैं हिंदी. Okay? Come again? Yeah, I will come again and again. God. Sorry, do you have 2 minutes? हिंदी में बोलो, 2 मिनट हैं, बोलो. Oh, sorry. I know. Desi girl. Desi.
मेरे पास टाइम नहीं है फालतू बात के लिए। फोन अजय सुन, बात तो सुनिए। दूध का जला छाछ को फूंक फूंक के पीता है। What? दूध का जला and छाछ and all that. क्या वो? Oh, let me translate this into हाँ. hot milk drinking and burning. Oh my god. And then after that, drinking buttered milk while doing foo-foo. हाँ, तो हिंदी में बोलो के? Okay, listen. कोई कहता है दूध का जला भी छाछ को फूंक फूंक के पीता है, यानी दूध का जला यानी जले पे नमक, यानी दूध में नमक, यानी दूध फट गया, यानी फटने के बाद दूध बना पनीर, यानी पनीर को भी फूंक फूंक के खाना होगा। अच्छा। अरे Are you laughing? No, I'm not laughing. You are actually. Stupid joke से मुझे कोई हंसी नहीं आती है। तो अच्छा सुनिए, तो यानी मैं फूंक जोक मार के खुद ही हंस रहे हो तुम। Sorry, am I doing that much too much? Yeah, you're doing too much. Oh, let's do 3 much. Just shut up. स्पून को बोलते हैं चम्मच। क्या? सॉरी। अच्छा, इसलिए देखिए, ये दूध का जलना, छाछ को फूंकना, पनीर का फटना, मैं इसको जड़ से खत्म कर देना चाह रहा हूँ, इसलिए सीधा तबेले में आ गया हूँ। क्या? और मैं सोच रहा हूँ भैंस को ही फूंक मार दूंगा। साला है क्या तेरा? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम नहीं, भैंस को फूंक मार दो, न दूध को फूंकने न छाछ को, बात खलास। अरे दूध छाछ भैंस है क्या ये? तो देसी गर्ल अब्यूजिंग। जस्ट शट अप। मैं अंग्रेजी में भी अब्यूज कर सकती हूँ, समझ आई है? आर यू श्योर? Yes, I'm sure. Just f*** off. गंदा बोला। अच्छी आंटी, लेडीज आंटी होगी तेरी माँ। समझ आई? ओ माँ, ये काम याद नहीं, कुछ वैसे नहीं, उन्होंने खाली बोला फूक ऑफ। हेलो, कौन बोल रहा है? नमस्ते अंकल। कौन बोल रहा है? जी मैं बहुआ बोल रहा हूँ। कौन? उठ जाओ, मॉर्निंग हो गई, कम ऑन। हाँ बोलो। दुनिया गोल है मेरे दोस्त। हाँ तो सारी प्रॉब्लम की जड़ यही है मानव समाज में। क्या? आदमी अपने हिसाब से दुनिया बनाता है, हाँ। उल्टा दुनिया के हिसाब से आदमी को रहना चाहिए। भाई तू क्या बोल रहा है? सुबह सुबह दिमाग खराब कर रहा है क्या तेरे अंदर? बोलना ये चाहता हूँ कि दुनिया क्या है गोल है और इंसान लंबा इंसान। और हाँ, इंसान लंबा है, जबकि इंसान को भी गोल होना चाहिए दुनिया के हिसाब से। क्यों भाई? इंसान लंबा होता है, गोल थोड़ी होता है। वही मैं बोल, इसलिए तो इंसान को प्रॉब्लम है, क्योंकि दुनिया गोल, इंसान लंबा। अब वक्त आ गया कि इंसान को भी गोल होना चाहिए, इसलिए। हेलो, इसलिए अब मैं तेरे झापड़ लगाऊंगा। नहीं, इसलिए मैंने एक दुकान खोली है जहाँ मैं इंसानों को गोल बनाता हूँ। सुन लो भाई साहब। तो भाई साहब, मेरे को पता है आप हो, लेकिन बोल नहीं रहे हो। साले तेरे को फोन में घुस के ऐसा एक मुक्का मारूंगा ना। देखिए, हम इंसान को गोल बनाते हैं, पता है कैसे? कैसे? आदमी का सर पकड़ा, हाँ उसे मोड़ कर घुटने तक ले आया और घुटने में टच कर दिया, हाँ। और वहीं सेलो टेप मार दिया। भाई तू पागल है क्या? बाकी जो पैड वगैरह जो लटक रहे उससे हल्का सा काट के बाहर रख दिया। भाई तेरा दिमाग खराब। दिमाग नहीं हमारे पास। ऐसे कैसे पैर काट देगा? अच्छा ठीक, अगर ये पसंद नहीं है तो हमारे पास कील वाला भी पैकेज है, जैसे सेलो टेप नहीं, कील मार देंगे। भाई तेरा रहेगा, तू कील मार देगा। गुस्सा करके कुछ नहीं मिलेगा। क्या नहीं बैठ मिलेगा? बैठ हाँ बोल। दिमाग खराब। अगर अब आदमी गोल हो गया ना, हाँ, तो वो आगे कैसे बढ़ेगा मैं बताता हूँ। अबे तू कौन उसे है? ऊंचाई पे ले जाएंगे और इस गोल आदमी को हल्का से धक्का देंगे, लुढ़कते लुढ़कते बहुत आगे जाएगा। मैं तेरे को धक्का दे दूंगा साले। मेरा ऐसे क्यों भाई? एक सेकंड, टेप वाला पैकेज लेंगे, कील वाला, हम आपको गोल करने अभी आए हैं। साले कील तेरे इसीलिए दुनिया खराब है, कोई गोल ही नहीं होना चाहता है। विनीत ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई, दूर की जो सोच होती है वो बहुत जरूरी होती है। क्या बउआ भी कभी दूर की सोच सकता है? ये सुनिए क्या किया बउआ ने। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? यार पीछे बड़ा शोर हो रहा है। हाँ मैं मार्केट में था। आप कौन? था होते तो थोड़ी शोर होता, मार्केट में हूँ। हाँ हूँ। हाँ तो प्रेजेंट टेंस करो ना, पास्ट टेंस क्यों कर रहा है? आप हो कौन, बताओ तो सही। अजय मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकल। बउआ कौन? अच्छा मैं सुनिए, मैं कह रहा था कि इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया। अच्छा फिर क्या करूँ? उनने नाश्ता कर लिया होगा अब तक। तुझे बताओगा, मुझे कैसे बताओगा? पेरिस हिल्टन को जानते हैं, जस्टिन बीबर को? हाँ तेरा बाप है ना वो, मैं नहीं जानता। मेरा बाप होता तो मैं तेरी को फोन कर रहा होता। क्यों कर रहा है फिर ये बताना। हाँ, मैं ये सोच रहा हूँ। हेलो। क्या सोच रहा है? बोल। हाँ तो हाँ हूँ तो कर, पता तो चले फोन पे है। हाँ बोल, क्या सोच रहा है? कि जो अंटार्कटिका की बर्फ है, उस बर्फ को अपने ले ले।
इसीलिए मैंने पॉज दिया। मैंने सोचा शायद तू कुछ बोलेगा। तो अंटार्कटिका की बर्फ से मैं सोच रहा था कि चुस्की बन सकती है। अपने बाप से कुछ हेलो यार आप फोन काट रहे अंकल। तेरे लिए टाइम थोड़ी है मेरे पास। यार मैं सोच रहा था। तू सोच रहा है तो मुझे क्यों सुना रहा है? यार सुनिए ना थोड़ा, आप भी कुछ वहाँ की बातें कर रहे हैं, अंटार्कटिका इंग्लैंड में, तो यहाँ की बातें कर रहा है। यहाँ की बात क्यों करूँ मैं? ये दूर की सोच है, अंटार्कटिका इंग्लैंड। हेलो दूर की सोच अपने तक रख, मेरे तक क्यों ला रहा है? और एक दूर की देखो, मैं सोच रहा हूँ जो अरब के शेख हैं उनने अपने ऊँटों को पानी पिला दिया है। ऊँटों का पता नहीं, बट वहाँ पे गधों को शरबत दे रहे हैं, तो तू वहाँ पे चला गई हो। गलत बोल रहे हैं। भारतीय महासागर में जो व्हेल मछली है वो अभी अभी ऊपर कूदी है और उसने सांस लिया है, ऐसे मैं सोच रहा हूँ। पूरी की पूरी वेल मछली के देखूंगा मैं, ठीक है? पूरी की पूरी व्हेल मछली? हाँ हाँ, तू कैसे लाएगा व्हेल मछली यार? तू दूर की सोच, मैं जा नहीं सकता। वाह वेरी गुड। हेलो हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। किससे बात करनी है? आपसे मैं कह रहा था जैसे जैसे गर्मी आ रही है ना, हाँ लोग पंखे के पीछे जा रहे हैं। अच्छा, और किसके पीछे जाएंगे? फिर पंखे के पीछे नहीं जाएंगे तो किसके पीछे जाएंगे? तो बता भाई। आप अगर पंखे के पीछे जाओगे ना तो सफलता सक्सेस आपके पीछे नहीं आएगी। मैं प्रूव कर सकता हूँ। गिव मी 1 मिनट। कैसे प्रूफ कर एक सकता है सेकंड तू? बता रहा हूँ। देखो हाँ, आप बता मुझे। अगर गर्मी में पंखा नहीं चलाते हो, फैन नहीं चलाते हो, अच्छा तो आपको पसीने आएंगे। हाँ, पसीना आएगा। तेरे को नहीं आएगा क्या? नहीं सुनो तो, जब आपको हाँ। पसीना आएगा तो पसीना आता रहेगा हाँ और फिर थोड़ा ज्यादा पसीना आएगा, हाँ। फिर प्रचंड पसीना आने लगता है। अच्छा, वो क्या होता है? पसीने का बाप। पसीने का बाप? प्रचंड पसीना। अच्छा, उसकी माँ कौन होती है? हसीना। हसीना? हाँ। तेरे को तो मिल गया है? अभी जब अच्छा। पसीना आएगा तो आप अपना वेट आपका कम होने लगेगा। हाँ। फिर जब वेट कम होने लगेगा तो आप स्लिम ट्रिम फिट हो जाओगे। अच्छा, और जो जो आदमी 400 ग्राम का, उसका क्या वजन कम होगा? कि वो तो पंखे में उड़ भी जाएगा ना। 400 ग्राम का है, फुर्र करके उड़ गया कहीं। अबे एक सेकंड। तो मैं कह रहा था आपको पसीना आएगा, आप स्लिम ट्रिम हो जाओगे, फिर स्लिम अच्छा। ट्रिम फिट फाट होके सड़क पे घूमोगे। हो सकता अच्छा। है बगल की गाड़ी से जाता हुआ कोई फिल्म का डायरेक्टर प्रोड्यूसर आपको देख ले अच्छा। और आपकी फिटनेस का वो कायल हो जाए ओए होए होए होए, क्या बात है, क्या और बात। बोले यही है मेरी अगली पिक्चर का हीरो। अरे वाह वाह, जियो मेरे। और फिर जब आपको हाँ। फिल्म मिल जाए, आपकी फिल्म हिट हो जाए, इतने अच्छा। सक्सेसफुल हो जाएं और तब आपके इतने फैन हो जाएंगे। अच्छा, ओ तो एक फैन का सेक्रीफाइस आपको इतने फैन दिला सकते हैं। हाउ इज द डील? कैसे लगा आपको? अबे तेरे में तोड़ूंगा ना कि तू पसीने पसीने हो जाएगा। साले बकवास बहुत होगी तेरी। गलत। ठीक है? किसी और कुछ आती है तेरे को? अरे हैं? पसीना का पापा कौन? प्रचंड पसीना। और पसीने की माँ हसीना है। चीची बोल रहे 93.5 रेड एफएम बहुआ बोलने बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो हेलो अंकिल जी नमस्ते। कौन? जी मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, कौन वो? बुआ नहीं, वो फूफा जी की हैं। मैं बहू। क्या? हेलो एक मैं कह रहा था हाँ हाँ, लोग क्या बोल रहा था? थिएटर, रंगमंच, हाँ, कलाकार, तो लोग एक्टर बनना चाहते हैं लेकिन भूल जाते हैं सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। क्या है? हेलो, ये इतना हॉर्न कोई बजा रहा है, तुम उसको दो ठो नहीं बजा सकते यार। अरे बजाना, उसकी बजान दे यार, तेरी क्यों? सॉरी। तो मैं कह रहा हूँ जिसकी मंजिल है एक्टर बनना, उसके हाँ, लिए तो? क्या जरूरी है मैं बताता हूँ। क्या जरूरी है? चप्पल। जिसको बनना है उसको बताना, मेरा क्यों सब्जेक्ट खा रहा है? आप नहीं, मैं बता रही हूँ। देखो सुन लो, अगर आपको कोई पूछे कि मेरे को बनना है, एक्टर बनना है, तो उसको बता देना चप्पल जरूरी है। कैसे? सुन लो, 1 मिनट लगेगा। हेलो, चल बता हाँ। बता जल्दी। सपोज आपकी मंजिल है एक्टर बनना। एक्टर तो? बनने के लिए आपको हाँ, हाँ। स्ट्रगल करना पड़ेगा। हाँ, वो तो स्ट्रगल करना ही करने के लिए आपको घर से निकलना पड़ेगा। पड़ेगा। अच्छा, घर से निकलने के लिए आपको चप्पल की जरूरत है। तो? यहाँ सबसे पहले चप्पल आया। अब ध्यान देना, चप्पल पहन के आप कहीं जाओगे, हाँ। तभी कहीं पहुंचोगे। कहीं पहुंचोगे तो लोग पूछेंगे कहाँ से आए हो, तब आप बोलोगे अच्छा। घर से आया हूँ। बोलेंगे किसके घर से? आप कहोगे पापा के घर से। फिर लोग हाँ, कहेंगे हाँ, तो? पापा, आप बोलोगे हाँ पापा का घर, जिनको वो घर उनके पापा ने दिया, यानी दादाजी ने। क्या तू पापा दादा नाना मामा जा रहा है? नहीं, जाना जल्दी। तो फिर आप बोलोगे दादाजी ने घर दिया है पापा को। दादा तो सौरभ अरे। गांगुली भी हैं। हेलो,
हाँ हाँ बोल सुन वो कलकत्ता से हैं। कलकत्ता में रसगुल्ला फेमस है। रसगुल्ला आप तब बांटते हो जब आप खुश होते हो। खुश कब होते हो? जब आपको आपकी मंजिल मिल जाए। लेकिन आपको मिल आपकी जाए। मंजिल तक पहुंचने के लिए चप्पल पहन के जाना पड़ेगा। तेरी तो साले भाई और आपकी मंजिल क्या है? एक्टर बनना। कभी आप गलत एक्टिंग करोगे, गंदी एक्टिंग करोगे थिएटर पे, तब लोग वही चप्पल फेंक के आपको, है ना? नहीं तो वही चप्पल तेरी डाल देंगे। चप्पल चप्पल कर रहा है। आपको बोलकर अच्छा लग रहा है, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाओगे ऐसा। कर क्यों नहीं पाएंगे? क्योंकि ऐसा करने के लिए आपको घर से निकलना होगा, और घर से निकलने के लिए आपको अरे चप्पल चाहिए होगी। के बाद जूता पहन के निकलूंगा। कर दूंगा क्यों? फोन काट रहा हूँ मैं चप्पल से। चट छी, मतलब बोलते जा रहे, रख भी नहीं रहा है। 93.5 एफएम सॉरी बजाते रहो। हेलो, इस कर्मा जी बात कर रहे हैं क्या? बोल रहा हूँ। आपको बोले सर? मैं एग्जीक्यूटिव बात कर रहा था भाई साहब, क्रेडिट कार्ड डिवीजन से। कैन यू हियर मी प्रॉपर्ली? अब मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी हाँ जी आ रही है। मैं आपका ये स्टेटमेंट देख रहा था भाई साहब। आपने शायद अप्लाई किया कार्ड बंद करने के लिए। हाँ जी किया था। क्या मैं कारण जान सकता हूँ? नहीं भाई, नहीं जान सकते, सॉरी। अच्छा, क्या मैं गेस कर सकता हूँ कि आप क्यों बंद करवा रहे हैं? वो आपकी मर्जी, आप जो मर्जी करो। बट अच्छा, एक समय आपको जो स्टेटमेंट देख रहा हूँ, आप पेट्रोल जो भराते थे वो क्रेडिट कार्ड से भराते थे। 4 महीने से आपने पेट्रोल नहीं भराया। तो मेरे को लगता है कि या तो आपने किसी से, हेलो, हाँ सुन रहा हूँ। या तो आपने किसी से गाड़ी उधार ली थी, उसने गाड़ी वापस ले ली, या आपकी गाड़ी बिक गई है क्योंकि आपके ऊपर कोई लोन वोन चढ़ गया होगा, तो उसको उतारने के लिए आपने गाड़ी बेच दी होगी, इसलिए पेट्रोल नहीं भरा रहे हैं, क्योंकि स्टेटमेंट में दिखा नहीं रहा, इसलिए कार्ड वापस करना चाहते हैं। नहीं बात कर रहे हैं। एक सेकेंड भाई साहब। दूसरा मैं देख रहा हूँ दिवाली तक आपका जो शॉपिंग का था सारा कुछ, हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम या गैजेट्स वगैरह, ये सब तो कंटिन्यूसली हो रहा था। हाँ। बट न्यू ईयर वैलेंटाइन डे पे कुछ नहीं है। तो हो सकता है गाड़ी बिक गई हो, ये देख के गर्लफ्रेंड भाग गई हो, इसलिए कोई गिफ्ट भी नहीं दिया हो, इसलिए शॉपिंग भी नहीं दिखाई। आपकी बात मैं गेस कर रहा हूँ भाई साहब। मैं, आपने बताया नहीं तो मैं गेस थोड़ी करोगे यार। गेस करने में क्या आप बता दोगे तो गेस नहीं करूंगा। तीसरा एक और, हाँ, आपने एक फोन का ईएमआई कटवाया था भाई साहब। 9 महीने का ईएमआई था। 3 महीने भरने के बाद कोई ईएमआई नहीं भरा जा रहा है। तो हो सकता है क्योंकि ईएमआई भर नहीं पाए, बैंक वाले पहुंचे होंगे, बाउंसर भेजा होगा, मुंह तोड़ दिया होगा। भाई मुंह तोड़ा होगा, तेरा तोड़ा नहीं तो इसलिए शायद फोन जब्त कर लिया और आप ने ईएमआई भी बंद करवा दिया। बात मत कर यार मेरे साथ। नहीं, मैं गेस कर रहा हूँ। और जब आप, एक सेकेंड, जब आपका मुंह तोड़ा होगा तो मुंह से खून वून निकल के शर्ट पे गिर गया होगा, और शर्ट पे अगर गिरा होगा, शर्ट खराब हो गया होगा, फिर भी आपने शॉपिंग नहीं की नए शर्ट की या डिटर्जेंट की भी उसे धोने के लिए। तो ऐसा लग रहा है बिना शर्ट के आप घूम रहे हैं। गेस कर रहा हूँ भाई साहब। नहीं मैंने गेस करा ना, तो मैं दिमाग खराब करने की जरूरत है। तो कारण बताइए ना, क्यों बंद कर रहे हैं आप यार? मैं क्यों बताऊं कारण यार? हमारे बस क्वालिटी पर्पस के लिए हम जानना चाह रहे थे। यार क्वालिटी गई तुम्हारी। गलत, बिल्कुल गलत। तो फिर क्यों बंद कर रहे हैं आप? अरे इंडिया से बाहर जा रहा हूँ यार, नौकरी करने। अच्छा, इसलिए बंद करा रहा हूँ भाई। इंडिया से बाहर भगोड़े हैं, स्कैम करके अरे बाहर। भगोड़ा होगा तू, पागल है क्या यार? मैं गेस कर रहा हूँ ना यार, क्यों जा रहे हैं बताइए तो। अरे भाई मेरी नौकरी लग गई है मेरी वहाँ पे, इसलिए जा रहा हूँ, इसलिए कार्ड बंद करा रहा हूँ, सिंपल। अच्छा, तो फिर मैं एक काम करता हूँ भाई साहब, बेस्ट है, हाँ मैं आपको हमारी इंटरनेशनल कार्ड की जानकारी दे दूं, जिसमें आप, अरे नहीं चाहिए कोई कार्ड यार, सुबह से दिमाग। सॉरी 93.5 एफएम बजाते रहो, अंकिल बहुआ बोलो नमस्ते। आवाज ही नहीं आ रही। हेलो जी अंकिल नमस्ते। कौन? मैं कौन? वो तो आपको पता होगा, आप कौन? हेलो सॉरी, मैं क्या कह रहा था, हाँ जी, मेरा नाम बहुआ है। हेलो आप 1 मिनट लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। कौन बोल? जमाना इतना आगे निकल गया है कि लोग कहते हैं आजकल 2 रुपए में मिलता क्या है। आप भी मानते हैं इस बात को? हाँ ये तो है। अच्छा मैं बताता हूँ, 2 रुपए में मिलता है ना, 1-1 रुपए के 2 सिक्के मिलते हैं 2 रुपए में। वह क्यों दिमाग खा रहा है मेरा सूरे? 1 सेकंड और मैं बताता हूँ, शगुन का लिफाफा आता है कि नहीं? 2 रुपए में कहा था, 5 रुपए में आता है। सुन तो, उसके ऊपर जो 1 रुपया चिपका होता है वो 2-2 रुपए का 1-1 कड़ाकी तो चिपका है। तेरे सुबह सुबह मेरा मिला है तुझे? रेलवे स्टेशन गए हो कभी? हाँ। आवाज से तो लगता है वहीं जाते होगे, एयरपोर्ट तो। सुनो, फोन काट। 1 सेकेंड, रेलवे स्टेशन पे जो वजन निकालने की मशीन होती है, उसमें 1-1 रुपए का 2 बार आप वजन निकाल सकते हो 2 रुपए डाल के। अब बताओ 2 रुपए में मिलता क्या है बड़े? हेलो, नेटवर्क में कुछ दिक्कत है ना भाई साहब, फोन कट गया था। अबे कटा नहीं था, काटा था गधे।
आप सही में मानते हैं कि 2 रुपए में कुछ नहीं मिलता आजकल? 2 रुपए में क्या मिलता? कुछ नहीं मिलता भाई साहब, अभी पिक्चर का वो डायलॉग ही नहीं बनता जिसमें हीरो कहता है मैं जब इस शहर में आया था तो मेरे पास सिर्फ 2 रुपए का सिक्का था। ये डायलॉग 2 रुपए में डायलॉग मिलता है। गरीब को दे दोगे तो 2 रुपए में दुआएं मिलेगी, आप अमीर भी बन सकते हो। तो भाई अगर दो गरीब मुझे दुआएं देगा, वो खुद ही अपने आप को ले ले दुआएं, तो वो खुद अमीर नहीं बन जाएगा? लॉजिक तो आपको लगाना ही नहीं है, लॉजिक की एक पोटली बनानी है। वही पोटली तेरे पीछे में दे दूंगा। एक आखिरी सुनो, 2 रुपए से आदमी करोड़पति बन सकता है, पूछो कैसे? वो कैसे बन सकता है? क्रिकेट का मैदान, 2 कप्तान खड़े हैं, सामने मैच रेफरी है। अच्छा, 2 रुपए से टॉस उड़ाया, टॉस में हेड्स या टेल्स में से कुछ आया, क्रिकेट खेले, मैन ऑफ द मैच हुआ, करोड़ों रुपए मिल गए। बताओ 2 रुपए में? दिमाग खराब साल। आप 1 मिनट अपना पता लिखवा सकते हो भाई साहब? क्यों, क्या करेगा? ये 2 रुपए आपको भेजूंगा मैं। रख ले चीज। पता नहीं, बात कर रहा है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोल रहा हूँ। ये 2 रुपए गिर गए। हेलो, हाँ कौन? बउआ बोल रहे हो भाई साहब डबल से। कौन? मेरे मामा। कौन? मैं कह रहा था मेरे मामा जी बड़े अकेले हैं, गर्मी की छुट्टी में बुलाते हैं लेकिन मैं जाता नहीं क्योंकि मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता। अबे भाई ये कौन सी बातें कर रहा है, बोल रहा? कई लोगों को बता रहा था, क्या कहते दुख बांटने से कम होता है, इसलिए आपसे ही बांट रहा हूँ मैं। ऐसे फोन लगा, 1 मिनट सुन लो। क्या है ना, उनके घर में पंखा नहीं है, इसलिए मैं गर्मी की छुट्टी में उनके यहाँ जाता नहीं। अच्छा, क्योंकि पंखे के चक्कर में उनकी शादी नहीं हो रही है। पूछो कैसे? 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 क्योंकि ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी। अबे हो गया क्या भाई, क्या हो गया? 1 सेकेंड, ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता है। सोते सोते भूख लगी, खा लो बेटा। मूंगफली? मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे दाना नहीं। नाना गए दिल्ली, वहां से लाए बिल्ली। बिल्ली ने हमारा पंजा और मामा हो गया। अबे गंजा हो गया। और तब से जो भी लड़की वाला आता है उनको रिजेक्ट करता, कहता आपके बाल ही नहीं है। बताओ अब मैं क्या करूं? वो दुखी बेचारे, पंखा नहीं लगवा रहे, दुखी है, तकलीफ हो गई उनको, शादी नहीं हो रही उनकी। तो मैं भी। हेलो भाई साहब, क्या करे बताइए मामा जी? वे विग ले ले। हैं? विग ले ले, विग। देखिए लॉजिक तो लगाना ही नहीं है आपने, लॉजिक की पोटली बना लीजिए, फिर आगे आपकी मर्जी। दे दे फिर आपकी। आपके सर के बाल की कसम, इतनी इज्जत से कभी किसी ने चीच नहीं बोला। एक क्या बोला आपने, पोटली? अबे तू शर्मिंदा हो गया भाई साहब, है ना? 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। फिर मेरे बाबा के लिए कोई लड़की दिखे तो प्लीज बता देना। हेलो भाई साहब, अंकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? ये चर्र करके क्या आवाज आई पीछे से? भाई कुछ नहीं, कौन रहा है? सॉरी, तो मैं कह रहा था फिर चर्र से आई। अरे बोलेगा। ओ यही चर्र नाइस। मैं ये कॉलिंग फ्रॉम इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड भाई साहब। पॉलिसी में मेरे को भी इंटरेस्ट वगैरह नहीं है। लोग कंपनियों में क्या जो इंश्योरेंस देते हैं वो लाइफ का देते हैं, या एक्सीडेंट का देते हैं, या चोरी वगैरह हो जाए उसका देते हैं, अलग नहीं देते। अलग में पैसा फंसा देते हैं। वी आर द ओनली कंपनी विच प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी विद डिफरेंट टेन्योर ऑल टुगेदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण दूंगा तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। चाय पीते हैं आप? जी। तो आप सड़क के किनारे खड़े होकर चाय पी रहे हैं टपरी पे, पीछे से एक मोटरसाइकिल आई और आपको जोर से हिट कर दी और मैं चला गया। नहीं अभी गए नहीं हो। अच्छा यही हूँ। हाँ अभी वही हो। हाँ तो क्योंकि हिट किया और आप चाय पी रहे हो और जो चाय का गिलास आपके हाथ में, उससे क्या हुआ कि झटका लगा और गर्मा गर्म चाय आपके गले में अचानक से चला गया। अच्छा, आप जॉब क्या करते हो? कॉल सेंटर में हूँ मैं। हाँ, बोलने का जॉब है आपका। तो गर्मा गर्म चाय आपके हालत तक पहुंचेगी, गरम गरम गर्दन तक जल जाएगा वो, और आपकी आवाज बंद हो जाएगी, आप नौकरी से निकाल दिए जाओगे। दैट टाइम आर इंश्योरेंस कंपनी विल प्रोवाइड यू दैट सिक्योरिटी भाई साहब। अच्छा, तो ये अलग है। देखो आप मरे नहीं, आपको कुछ हुआ नहीं, गर्दन जल गई अंदर से। अच्छा,
है ना। वन मोर प्लान मैं एक सजेस्ट करता हूँ आपको। सपोज आप शादी वगैरह में जाते हो, कुर्ता पैजामा स्टोल पहनते हैं, स्टोल पहन के आप सड़क क्रॉस कर रहे हो। अच्छा, बात सुनना ही चाहिए यार, कोई प्लान रहने दे, तो यहाँ पे मेरे को नहीं चाहिए। आप गलत बोल रहे हैं, मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको, ये थोड़ा अलग है। वन मोर लास्ट वन चांस, जल्दी बोलो। आपने कुर्ता पैजामा स्टोल पहना, सड़क क्रॉस किया, पीछे से गाड़ी आई और गाड़ी ने ठोक दिया मुझे। नहीं ठोका नहीं, उसके जू करके जैसे वो निकल गई, आपका स्टोल उसके पहिए में फंस गया। अच्छा। और आप घिसटते जा रहे हो। अच्छा। और घिसटते मर गया मैं। नहीं, आगे एक ठेले वाला आ रहे फल लेके। अचानक घिसटते आपका सर उस ठेले पे लगता है, धड़ाक, और फिर मर गया मैं। नहीं अब भाई साहब, इतना जल्दी क्यों आपको मरने की? इंश्योरेंस का है बात मैं बता रहा हूँ, जैसे आपने धाड़ करके किया ठेले वाले को, उसके यहाँ से पूरे फल गिर गए, जिसमें से स्पेशली जो अनानास होता है, पाइनएप्पल, वो गिरा आपके पैर पे, खचाक। पाइनएप्पल में होते हैं कांटे, ठीक है, उस कांटे का इन्फेक्शन आपके पैर में लगा, आपका पैर सूज गया, डॉक्टर ने बोला कटवाना पड़ सकता है। तो इन दैट केस आवर कंपनी विल प्रोवाइड यू। गलत बोल रहे हैं भाई साहब, फोन का गलत बात कर रहे हैं। 93.5 FM बजाते रहो। हेलो, कौन? नमस्ते अंकिल। नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। बता। किसका पता? मेरा पता दूं? अबे बता भाई। सॉरी, चिपक क्या है ना आपके शब्द, तो पता नहीं चला कि बता बोला या बता बोला, पता बोला। अपनी चिपका ले मुंह को। Sorry, बता जल्दी, क्या फोन करा है? गलत नहीं, फोन पटक दूंगा मुंह पे, फोन करूंगा नहीं दोबारा। हाँ तो कर क्यों रहा है फिर फोन? सॉरी के लिए किसने बोला तेरे को? सॉरी, एक्चुअली क्या है ना, मैं लोगों को संदेश दे रहा हूँ लगातार, फोन लगा के, चाहे जान पहचान हो ना हो। कौन सा संदेश भाई? कि अपने बर्थडे पे जब भी आप केक काटो, अच्छा, ये कसम खाओ, वापस से कसम खाओ। कसम खाओ या कसम खाओ? कसम में हल्का से बिंदी है, नीचे वाली बिंदी को नुक्ता। क्या तेरी जुबान चिपक रही है अब? सॉरी। तो एक बर्थडे पे केक काटते वक्त एक कसम खाओ कि अक्सर जब भी किसी को रोड पे या स्पेशली खेत में करते हुए देखोगे 1 नंबर या 2 नंबर, अच्छा, सुसु या पोटी, तो आप उसे रोकोगे। केक में और खेत में क्या सिमिलरिटी है भाई? केक क्या तू का, मतलब? एक मिनट, ना पैर है ना पैर है। सर भी है, पैर भी है, उनके बीच के सारी चीजें भी हैं। मैं बता रहा हूँ कैसे। केक और खेत में देखो, केक किस चीज से बनता है? देखो 4 चीजों से, मैदा, क्रीम, शक्कर, अंडा, राइट? हाँ। मैदा किससे बनता है? गेहूं। हाँ बनता है। नहीं, मैं तो स्ट्रेट हूँ, पर गेहूं से बनता है। बताना, क्यों टाइम खोटी कर रहा है? You got the joke or not? I think you skipped it. If people intelligent got the joke, sorry. तो गेहूं से बनता है। क्रीम कहाँ से बनता है? दूध से। दूध कौन देती है? गाय। हेलो, हाँ बोल भाई, बोल, सुन रहा हूँ। शक्कर बनता है गन्ने से। अच्छा। और अंडा देती है मुर्गी। अच्छा, देखा? तो मैदा गेहूं से, गेहूं कहाँ उगता है? खेत में। खेतों में उगता है भाई। दूध गाय देती है, गाय कहाँ चढ़ने जाती है? खेतों में। खेत में। शुगर यानी गन्ना से होता है शुगर, गन्ना कहाँ उगता है? खेतों में ही उगता है, और कहाँ तेरा घर में उगेगा? और अंडा होता है मुर्गी से, मुर्गी को भी... मुर्गी तो खेत में उगती नहीं है भाई। एक सेकंड, जिसका खेत है उसके पास गेहूं है, गाय है, गन्ना है, वो खेत गया है, मुर्गी को अकेले घर छोड़ के जाएगा? मुर्गी भी खेत में लेके जाएगा, आपको क्या मर्जी है उसकी? तू जाता हो वो खेत, मुर्गी भी खेत में ले गया है। सुनो, अच्छा, तो ये सारी चीजें जब खेत से जुड़ी हैं, तो इन्हीं सबसे बनता है केक भी। तो जब केक काटो तो खेत को याद करो कि उसमें के क्या खा के पैदा करा था? बाप गलत बोल रहे हैं। अबे मुंह पे फोन पटक दिया जाएगा। के फोन गन्ना गेहूं से अपनी तू समझ आई? फोन मत कर दियो आज के बाद। चीची बोल रहे हैं आप और फोन काट रहे हैं। 93.5 FM। अंकिल नमस्ते, बजाते रहो। हेलो अंकिल जी नमस्ते। अंकल कौन? आप ही को बोल रहा था, मैं बउआ बोल रहा हूँ। है कौन तू? मेरे ना को एक चीज एहसास हुआ है। क्या? कि आदमी बोलते ना ये मेरे लिए लक्की है, ये मेरे लिए लक्की नहीं है। उस चक्कर में ना पैसे फंस जाते हैं। कहाँ पैसे फंस गए? देखो क्या हुआ ना, कि मैं पहले बहुत गरीब था। अच्छा। घंटा अच्छा, गरीब होता अच्छा होता है। अच्छा, सॉरी। तो मैं स्ट्रगल कर रहा था, फिर मैंने एक पतलून सिलवाई टेलर से।
फिर वो पतलून पे आप हो कि चल बस है हेलो मतलब भाई मैं यही हूँ, मैं तेरी सुन रहा हूँ। सॉरी। तो फिर बाद में मैंने एक टेलर से सिलवाया पतलून, उसने सिल दिया क्योंकि कपड़ा कम था तो मैंने बोला छोटा सिलियो, जैसे तैसे उसमें अड़ वड़ के मैं फिट हो गया। फिर वही पहन के मैं इंटरव्यू देने गया, मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन भी हो गया वैसे। फिर मुझे लगा ये पैंट मेरे लिए बहुत लक्की है क्योंकि इससे मेरा काम बन गया। वही पॉइंट पे मैं धोखा खा गया। जैसे मैंने लक्की समझा मैं उस पैंट को डेली पहनता गया, हर बार पहना। फिर उसके बाद लड़की देखने गया, लड़की अच्छी मिल गई, मैंने सोचा पैंट और लकी है। फिर बिजनेस में इन्वेस्ट करने गया, बिजनेस चल पड़ा, वही पैंट पहन, मतलब पैंट बहुत लकी है। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, हूँ बोलते रहो भाई साहब, उसके लिए अलग बोला अलग से नहीं बोला, सॉरी। हाँ, तो फिर बाद में मैंने उस ग्रो करता गया पर पैंट नहीं छोड़ी मैंने। मेरे बटुए में पैसे भरते गए, मैंने पैंट नहीं छोड़ी। फिर एक दिन बटुए में खूब पैसा हो गया, मैंने बटुआ अंदर डाला, अब पैंट से बाहर ही ना निकले, मेरा पूरा पैसा फंस गया। नहीं, देखो दिमाग की ऐसा कोई कुछ नहीं कर सकता। मुझे क्यों लगाया? अब आदमी लक्की अनलक्की माने या क्या करे, बटुआ निकालू नहीं तो प्रॉब्लम, कैंची से अगर मैं पैंट फाड़ दूं तो पहले तो पैंट फटेगी। अरे पैंट नहीं, पैंट ले ले भाई जाके। चीची बोल रहे 93.5 रेड एफएम, बहुआ बोल रहे बजाते रहो, नमस्ते।